हुजूर ये आप माशाल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शान का भी बयान जारी है। अब चूँकि आज हम विलादत पाक मनाने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत खुशी मनाने के लिए जमा हुए हैं, एक हमारे माशरे की इस्लाह के तौर पर एक सवाल अर्ज़ करना जा रहा था। हमारे यहाँ इस वक्त माशरा अखलाकी तौर पर इंतहाई तबाही की तरफ बढ़ रहा है, बड़ी तबाही है अखलाकी तौर पर। बहुत बड़ा टॉपिक है अखलाक। आज की रात चूँकि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ज़ौक़ शौक़ अपनी बड़ी बात होती है इसकी। हम अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने मिजाज को कैसे दुरुस्त करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे अखलाक, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जो अल्लाह पाक ने आपके अखलाक करीमा की तारीफ़ फरमाई, उस अखलाक मुबारक का फैज़ और उस अखलाक मुबारक का हिस्सा में कैसे नसीब हो। बड़ा जुल्म व सितम है, बड़ी मतलब कब्ज़े हो रहे हैं, लोग बेवाओं का माल खा गए, यतीमों का माल खा गए, वारिस माँ भाई बहन की विरासत नहीं देता, और यूँ समझिए कि बेवाओं की विरासत खा जाते हैं। ऐसे अजीब व गरीब इस वक्त हालात हैं। और मतलब कोई मोबाइल लुट के ले जाता है, कोई क्या करके ले जाता है। घरों में बैठे हो तो कोई तू तड़ा वाला मिजाज है, अबे तबे वाला मिजाज है, कोई आप जी जनाब से बात करने वाले बहुत कम रह गए हैं। तो ये जो पूरी जो एक अखलाकी ख़राबी और जो आदतों की ख़राबियाँ हमारे माशरे में राइज हो चुकी आ चुकी हैं, और ऐसी अजीब व गरीब हालत है। तो इन्हें दुरुस्त करने के लिए आप कोई ऐसी बात इरशाद फरमाए कि हमारे अखलाक दुरुस्त हो जाए, आज की रात का सदका नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। वाकई अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा का हम पर परताव यानी साया सही मानों में पड़ जाना तो हम सुधर जाए, वरना हालात ये कि बहुत ज्यादा हालात बिगड़ चुके हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या शान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मकारी में अखलाक व महासीन अफ़आल की तकमील व ततमीम यानी पूरा करने के लिए मबूस फरमाया, यानी भेजा। तो अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीम बाअखलाक बनाकर भेजा। और आपके अखलाक के कुरान करीम में तारीफ भी फरमाई। एक नातिया आयत, अभी वो बात हुई थी ना कि पूरा कुरान नात है, एक नातिया आयत इन मानो कर, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक ए महबूब, और बेशक तुम्हारे अखलाक अजीम है, सबसे बढ़कर है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत मुबारका को अपने शेर में इस तरह ढालते हैं, या यूं कि इस आयत मुबारका को एक तरह से मंजूम शक्ल दे रहे हैं इसके मजमून को। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की कसम ने ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, आपके अखलाक को अल्लाह पाक ने अजीम कहा, सबसे बढ़कर, सबसे उम्दा अखलाक के आप मालिक हैं। अच्छा, और तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। खिल्क और खुल्क में फर्क है। खुल्क माने तो अखलाक, खिल्क माने आपकी बनावट, साख्त, खिलकत, यानी आपको तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। जमील माने हसीन, खूबसूरत। तो आपको हसीन पैदा किया, और सबसे हसीन और सबसे हसीन व जमील और सबसे खूबसूरत बनाया।
कोई आप जैसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम। जिसने आपको हुस्न जमाल दिया उसी की कसम खाकर कहता हूं कि आप जैसा कोई हुआ है ना होगा। आला हज़रत का कलाम कलामुल इमाम इमामुल कलाम, मेरे इमाम का कलाम दीगर शुरा के कलामों का इमाम। हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ उक़बा, क्या मैं तुम्हें दुनिया व आखिरत वालों के बेहतरीन अखलाक ना बताऊं? अब गौर से सुनिएगा, वो बेहतरीन अखलाक क्या तालीम फरमाए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या बताए, क्या सिखाए? जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उससे अता करो, दो, जो तुम्हें ना दे तुम उसे दो, और जो तुम पर जुल्म करे उसे मुआफ करो। हवाला शुअबुल ईमान जिल्द 6 सफ़ा 222 हदीस नंबर 7959। ये मुबारक आयत बड़ी जामे, माफ कीजिए, ये मुबारक हदीस बड़ी जामे है। और अभी जो निगरानी शुरा ने जो सवाल का मजमून जो था ये उसमें सब आ गया कि अगर हमारा मुआशरा इस तरह हो जाए तो ये सारी लड़ाई झगड़े हंगामे मारा मारी, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की बुराइयां करना, एक दूसरे को डिग्रेड करना, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को उछालना, सब खत्म हो जाए और मुआशरा हमारा सुखी हो जाए, सुखी, सारे दुख खत्म हो जाए। अगर इस हदीस पाक पर अमल हो जाए तो हम, अगर जैसे कि हदीस पाक में फरमाया गया कि जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उससे जोड़ो, और हम क्या करते हैं, जो थोड़ा हटता है हम उसको ज्यादा हटा देते हैं। ये खुद लिफ्ट नहीं करता तो मैं क्यों करूं, गया काम से, मैंने थोड़ी तोड़ा, इसने ताल्लुकात तोड़े, ये दूर हटा, तो हम इससे कोई वो थोड़ी है, इसके लिए बैठे थोड़ी है, वगैरह वगैरह, ये मुआशरे में होता है। तो क्या ये हालात खराब हो गए। हालांकि अगर कोई ताल्लुक तोड़े, थोड़ा कतरा कटे, और अगर हम इसको यूं प्यार दें, मोहब्बत दें, ये हमारा हो जाएगा। ये हम ऐसा नहीं करते तो यूं फासले जो है और दूरियां बढ़ती चली जा रही है। जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो। अब इसको जैसे हमको कोई महरूम करे, खानदानों में होता है, जैसे हमको एक की दावत दी कि आपका एक फर्द आएगा, ये मजबूरी होती है कि सारे खानदानों को दावत दें तो खिलाएंगे कैसे सबको, आसान तो नहीं है ना। तो हमको यानी कि एक की दावत दे, अच्छा हमको गुंजाइश है, हम एक से ज्यादा को दे सकते हैं, सारे खानदान को बुला सकते हैं, हमने एक को ही देना है। इसने एक की दी थी, हम दो को क्यों दे, तीन को क्यों दे? हमारी ये अड़ी और ये जिद होती है कि जो हमें महरूम करे हम उसको अता करें, ऐसा हमारा जहन नहीं है, बल्कि ये कि बस इसको ताल्लुका तोड़ने हैं, उसने क्यों तोड़े, हम भी तोड़ेंगे, हिलती हुई दीवारों को एक धक्का और दो और दफा करो इसको, इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, या इसने दावत दी, हमारा करीबी रिश्तेदार है, ये उसने जन नहीं बनेगा हमारा कि भूल गया होगा, तवज्जो नहीं होगी, बल्कि हम भी उसको नहीं देंगे। मेरे को एक चुटकुला याद आया, जब मेरी शादी थी, सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब और बापू शरीफ, ये हम साथ साथ होते थे, तो ये मेरी शादी में भी एक्टिव थे, काम काज मेरे जो भी थे वो। अच्छा, तो फिर जब ये शादी शायद हो गई, इसके बाद ये सब निपट गया ना, इसके बाद किसी मौके पर, और इन्होंने मुझे गिफ्ट भी दी, और साथ साथ रहे मेरे खाने में पीने में सब में। फिर इन्होंने मुझे बताया कि देखो तुमने मुझे दावत नहीं दी थी। तो बोला वो तुमने मुझे दावत नहीं दी, तो मैं समझ गया कि यार भूल गए हो, तो मैं तो सब में शरीक हुआ, कमाल कर दिया। कहती
वरना रूठ के बैठ जाते। तो कितना बड़ा नुकसान होता कि माशाअल्लाह इन्होंने दावत इस्लामी का बहुत काम किया है, खुदा की कसम बहुत काम किया है। अल्लाह इनको गरीक रहमत फरमाए। तो साहिब मज़ार है, चंद साल हुए आपकी वफात हो गई है, अल्लाह इन पर रहमतों का नुज़ूल करे। लेकिन ये ऐसे बड़ा हौसला था ना इनका। तो अगर हम भी ऐसे हो जाए तो हमको दावत नहीं दी, हम क्यों जाए? कि बाद होगा जैसा कयास बन जाता है कि यार भूल गया होगा, तवज्जो हट गई होगी, कोई बात नहीं यार, इसने हमको नहीं दी तो हम तो दे दें, सवाब कमाएं। या हम बिल्कुल फ्री हो, बेतकल्लुफ और दावत नहीं दी तो उसने जन बनता है कि भूल गया होगा, तो दुनिया को दावत दे रहा मुझे क्यों नहीं देगा, तो भूल गया होगा। क्या बात होगा ऐसा होता है कि जब साथ साथ होते ना तो वो क्यों भी होता है कि अब इसको बोलने की जरूरत है ही साथ मेरे, ये भी होता है। तो यूं मतलब बड़ा हौसला और बड़ा दिल रखना चाहिए और समुंदर की तरह होना चाहिए, कुजे की तरह नहीं। कुजा इतना सा होता है, इतना सा पानी। समुंदर बड़ा वसी जखीरा होता है पानी का, और समुंदर की तरह होने से यहाँ मेन मिसाल देनी मकसूद ये कि समुंदर में नहर का पानी, नदी का पानी, दरिया का पानी, मीठा मीठा बारिश का पानी और सीवरेज लाइन का पानी, गटर का पानी, ये सब जाता है समुंदर में। और समुंदर का कमाल ये है कि किसी को ये महरूम नहीं करता, सबको अपने साथ लेकर अपने रंग में रंग लेता है और चलता रहता है। एक रंग सबको अपने रंग में रंग लेता है। तो काश हम भी समुंदर की तरह बन जाए। आपने बापू और जो तुम पर जुल्म करे उसे मुआफ करो। ये तो है ही नहीं, हम तो वही तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अगर कमजोर बन के रहेंगे तो सब खा जाएंगे, दब कर रहेंगे तो सब दबा देंगे। हमारा तो ये मिजाज है, शैतान ने बनाया हुआ है यार, ऐसे नहीं, मतलब डर के नहीं रहना है, नहीं तो दुनिया में तुमको लोग खा जाएंगे। अब भी लोग सोच रहे हैं यार अब तो दौर ऐसा है कि वाकई यार लोग खा जाएंगे। तो ये हदीस पाक किस दौर के लिए? क्या सहाबा किराम के दौर के लिए थी खास? ये हजरत माफ कर दिया करें, किसी को महरूम ना किया करें, जालिम को माफ कर दिया करें। वो तो सरकार की सोबत याफ्ता थे, उनकी माफी और उनके मतलब अफवा दरगुजर के तो ऐसे ऐसे वाकयात वो किताबें भरी पड़ी। हम इसके ज्यादा इस पर अमल करने के फिलहाल इस दौर में जरूरतमंद है। तो वो कहते हैं यार ये दौर नहीं है, ये दौर सच्चाई का नहीं है, सच का जमाना नहीं है, पुना का जमाना नहीं है। झूठ बोले बगैर तो आजकल वो आदमी कमा नहीं सकता, ये खाली बोलते हैं। तो यार इतने सारे नेक लोग जिनके सदके दुनिया का निजाम चल रहा है, क्या वो भूखे मर रहे हैं? क्या वो नहीं खाते? क्या उलमाए दीन के बच्चे भूखे होते हैं, फाके में होते हैं, वो भी खाते हैं पीते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, दीन दुनिया के काम इनके निजाम भी चल रहे होते हैं, झूठ से बच कर रहते हैं, हराम खाने से बच कर रहते हैं। तो अल्लाह और बरकत देता है, थोड़े में बरकत मिल जाती है। तो बहरहाल ये कि ये शैतान के वस्वसे से होता है कि अब अमल का दौर नहीं है, फुला का दौर नहीं है। भाई सरकार का दौर तो पहले भी था, अब भी है और रहेगा भी। समझे? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मतलब यानी अब तो कोई नया नबी तो आएगा ही नहीं ना। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का दौरा तो रहेगा, है भी और रहेगा भी। कोई नया नबी तो आएगा नहीं जो कोई नए कवानीन लेकर मतलब आए हमारे। तो इस तरह बहरहाल ये कि हम अगर अपने अखलाक दुरुस्त कर लेना, और अखलाक के माना मिलनसारी भी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है जैसे हमको अच्छी तरह मिले तो हम बोलते हैं इसके अखलाक अच्छे हैं, खुश अखलाक है, अच्छा है, सही है, लेकिन सिर्फ यही माना नहीं है। सारा मुआशरा हुस्न मुआशरत ये हुस्न अखलाक है। अच्छा बर्ताव, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, खानदान के साथ, रिश्तेदारों के साथ सलूक, ये तीन जो पॉइंट आया भी है हदीस पाक, ये भी हुस्न अखलाक है। इन पर अमल करें तो सारे मसले हल हो जाए हमारे। अल्लाह करीम हमें सुधरने और इस मुआशरे को सुधारने का जज्बा और सलीका नसीब करे। काश हमारे मुआशरे की इस्लाह हो जाए। फरमान शेख अदी बिन मुसाफिर उमवी रहमतुल्लाह अलैह, उसने अखलाक हर शख्स के साथ वो मामला करना है जिससे वो मानूस हो,
और उससे वहशत महसूस ना करे। हवाला तबक्कातुल कुबरा लिश्शारानी, इमाम शारानी ने ये कौल नकल किया है। तो नहीं कि ऐसा सुलूक करना है हर एक के साथ जिससे उसको वहशत, घबराहट, अजनबियत महसूस ना हो, बल्कि अपनाइयत महसूस हो, और उसको मतलब यानी कि फरहत और यानी अपनाइयत महसूस हो। देखिए हमारा अंदाज ये नहीं होता। काश ये अंदाज हो जाए तो हमारे सारे झगड़े वखेड़े जो है खत्म हो जाए, सब मुसलमान एक और नेक बन जाए। अपने बड़े बापू शरीफ की मिसाल दी, माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा और खूबसूरत एक मौके पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे और हम बहुत साथ रहे। और दाऊद इस्लाम काम आपको तो पता ही है, इन जितना किसने किया होगा। बेशक माशाअल्लाह बहुत काम किया है, अल्लाह इनको बहुत काम किया, बहुत काम किया। ये जामियातुल मदीना, ये मदारिसुल मदीना, और ये इन्हीं की समझो ये काबिशें, कोशिशें रंग लाई। और आज माशाअल्लाह अब तो 1000 काम करने वाले लगे हुए, लेकिन इनकी इसमें जो कुर्बानी है ना, मुझे पता है माशाअल्लाह। न रात देखते थे न दिन देखते थे, लगे रहते थे। अल्लाह इनकी खिदमत कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अब जैसे बापू शरीफ की आपने मिसाल दी कि देखो तुम दावत नहीं दी थी, मैं आ गया हूँ। नहीं, आज बड़ी रात है, इनके नाना जान का जश्न विलादत है और कोई मेरा प्रोग्राम नहीं था। इत्तिफाक से वैसे गुफ्तगू निकली गए, इनका मौजू छिड़ गया माशाअल्लाह। तो आज इनके नाना जान की रात है। सैयद सादात थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बापू शरीफ के सदके इनके नाना जान की निगाह करम नसीब कर दे, बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे वो आपको तो बापू जी ने कह दिया, देखो आपने दावत नहीं दी तो मैं आ गया। अच्छा, अब हमारा ये कि नहीं आएगा, हमारे दावत ना दे, करीब का आदमी भी ना आवे भाई घर में। अच्छा, फिर अपने को जैसे पता चले ये नहीं आया तो अपने यूं बोले यार आप आए नहीं, आपने दावत थोड़ी दी थी। तो अपने बोले यार नहीं दी थी तो क्या हुआ यार, आप तो करीब के थे, आप आ जाते, भूल गया। तो वो सामने अपने को चढ़ाई करेगा। भूलने की बात थी, दिना सामने आता था। हम गरीबों को कहाँ याद रखोगे यार? हाँ, और वो जो गले पड़े ना तो अपने बोले भाई आप गए तेरे को भूल हो गई, कोई और भूल जाते तो ये फिर सामने लड़ाई शुरू कर देते हैं। यानी अगर हम वापस पलट कर भी जाए ना तो ऐसा नहीं, चलो कोई बात नहीं, यानी कोई बात नहीं कह के भी खत्म नहीं करेंगे, फिर दिल में रख लेते हैं। अब ये दिल में रखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। खारबाजी बस हो।